हे गाइस, दिस इज़ जूही एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, मतलब सुबह नहीं है, सुबह से ज़्यादा का टाइम है, 11 बज रहा है। और आज गुलगुल के पापा की छुट्टी है तो वो घर पर ही है, तो गुलगुल आज खेलने में बिजी है सुबह से। हाँ बुच्ची बुच्ची गुलगुल अपने पापा के साथ वैसे ही बहुत एक्टिव हो जाती है। उसे बस शैतानी, खेलना कूदना सिर्फ यही दिखता है। फिर तो उसने बहुत एंजॉय किया सैटरडे को। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो ये? हाँ बुच्ची गुलगुल के पापा को साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। उन्हें साबूदाना के बड़े भी पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो उनके मन का साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप में से किस किस को साबूदाने की खिचड़ी पसंद है। मैंने अपने रेसिपी चैनल में इसका वीडियो डाला है, आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाकर इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद मैं गुलगुल को लेके थोड़ी देर के लिए पार्क चली गई और मैंने सोचा कि धूप है तो गुलगुल थोड़ा खेल लेगी। अच्छा भी रहता है, बच्चों के लिए धूप ज़रूरी होती है, उनको थोड़ा देर धूप में बैठाना चाहिए। बच्चे सो जाएं तो उनको थोड़ी देर धूप में सुलाना भी चाहिए। तो वो इसी तरीके से यहाँ खेल रही थी और मैं उसे फ़ुटबॉल पास कर रही थी, पर वो फ़ुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती ज़्यादा। कभी कभी कुछ मूड होता है तब वो करती है, वरना नहीं करती है। यही देखिए, फुटबॉल छोड़ दी और वो देखिए वो वहाँ बैठी क्या कर रही है। मैं उसे आवाज़ भी लगा रही थी लेकिन उसे तो मेरी बात सुननी ही नहीं है ना। वो देखिए पता नहीं कहाँ से वो डंडी और क्या क्या ढूंढ रही है। बस उससे खेलना है उसको। वहाँ पे जो घास में पड़ी हुई चीज़ें मिल जाती हैं उसको उठाती है, बस उनके साथ खेलती है। यही सब डर लगता है कि पता नहीं क्या उठा के मुंह में ना डाल ले, कहीं कुछ उठा के लग ना जाए, कोई उसके चोट ना लग जाए। पर वो समझती थोड़ी ना, अभी तो वो इतनी छोटी है, क्या ही समझेगी। यहाँ पे फिर उसके पापा भी आ गए नीचे। वो गुलगुल के साथ खेलने के लिए आए, लेकिन गुलगुल को फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो पता नहीं कभी कभी कैसे मूड हो जाता है तो खेल लेती है। यहाँ पापा ने उसकी बहुत कोशिश करी कि वो खेल ले, लेकिन नहीं, उसे तो खेलना ही नहीं है। उसको तो कुछ और ही खेलना है, कुछ घास से बटोरना है और फिर उसके इधर उधर रखना है या दे देना है आके। वो यही करती है बस। फिर गुलगुल के पापा उसको यहाँ पर ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, यहाँ पर ले आए कि झूला झुलाते हैं। लेकिन पर ये यहाँ वाला ये जो झूला है ये इसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। मैं जब वहाँ दूसरे वाले पार्क में उसे ले जाती हूँ तो वहाँ पे वो इसलिए उसमें बैठ जाती है, वो फोल्ड हो जाता है, उसमें पैक्ड जैसी हो जाती है, तो आराम से झूल लेती है। पर ये वाला झूला नहीं था। और फिर उसके पापा ने उसको ये वाला झूला भी झुलवाया। उसे ऊपर से ले जाके वहाँ से कहा कि नीचे मुझे पकड़ने के लिए बोला कि इसको पकड़ना, लेकिन गुलगुल डर गई इस झूले में थोड़ा सा, जो कि पहली बार उसने ऐसे ऊपर से झूला था। फिर वो अपने पापा के साथ झूला झूलने लगी।
बस इसी तरीके से थोड़ी देर बाद हम लोग पार्क से घर आ गए। वो बहुत जल्दी ऊब जाती है, बहुत देर हो गई, मतलब उसे लगता है कि नहीं अब यहाँ से चलो, अब कहीं और चलो। फिर हम लोग ऊपर आ गए। बस फिर घर जाके हमें निकलना था मॉल के लिए, तो हम यहाँ से गए और फिर रेडी हुए और फटाफट निकले। कहाँ जा रही हो गुलगुल? कहाँ जा रही हो? मम्मी? आज गुलगुल के शूज आएंगे। गुलगुल के नए शूज, इसे पहन के गुलगुल दौड़ेगी। ये क्या है? ये नारियल पानी बहुत दिन बाद पी रहे हैं। हैदराबाद में पहले पीते थे ना। हमें तब भी नहीं पसंद था, अब भी नहीं पसंद। यार पता नहीं क्यों मुझे तो नारियल पानी बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। मुझे उसका टेस्ट से ऐसा लगता है मुझे वॉमिट हो जाएगी। ये देखिए, ये नारियल पानी देखकर, मतलब ये नारियल देखकर किसको किसको नारियल पानी पीने का मन हो रहा है। फिर बस हम मॉल पहुंच गए और हमने वहाँ पे एंट्री ले ली। मॉल में सबसे पहले आते ही देखिए गुलगुल के पापा ने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले करवाया मसाज। उन्हें बड़ा पसंद है ये मसाज करवाना, तो उन्होंने मसाज करवाया और तब तक मैं और गुलगुल खड़े होकर उन्हें बस देखते ही रहे। फिर यहाँ पे मैंने भी गुलगुल को थोड़ी देर ये मसाज वाली जो कुर्सी थी इस पे बैठा दिया और मैं उससे बार बोल रही कि मसाज करवाना है। वो बस धीरे से मुस्कुरा देती। वो देखो मसाज करा रही हो। बस गुलगुल को हम लोगों ने नीचे ही उतार दिया कि उसको घूमने दो, नहीं तो फिर वो इरिटेट हो जाती है गोदी में रह रहे। जब से वो चलना सीख गई है ना, वो तो ऐसे इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, ऐसे दौड़ती रहती है। वहाँ जहाँ हम लोगों को जिस शोरूम में नहीं भी जाना है ना, उसके चक्कर में जाना पड़ रहा था। ये देखिए, और उसके पापा बस उसे इधर उधर से पकड़ पकड़ के बाहर ही ला रहे थे। जहाँ सामान लेना है वहीं जाते हैं केवल। अरे आ गया। यहाँ देखो, ये देखिए गुलगुल को ऐसे पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था कि गुलगुल नहीं वहाँ नहीं। यहाँ हम लोग को मी एंड मॉम्स में जाना था उसके शूज़ देखने के लिए, लेकिन वो दौड़ती चली जा रही थी आगे और उसके पापा उसके पीछे पीछे ले आए वापस। इधर आओ गुलगुल। आराम से ब्रेक लगाओ थोड़ा पैरों में। इनके लिए शूज चाहिए।
हम आ तो रुक ही गए नहीं यहाँ रही पे, है ना ये। लेकिन जैसे शूज़ मुझे उसके लिए लेने थे वैसे मुझे मिले नहीं, तो मैंने फिर लिए नहीं। बिना शूज के भाग जाओगी? अरे उसे कुछ और लेना है। और फिर यहाँ पे गुलगुल का फेवरेट काम, गुलगुल के पापा को बड़ा मज़ा आता है कि गुलगुल इस तरीके से गाड़ी में बैठ के जब घूमती है ना, उन्हें पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। तो बस उन्होंने गुलगुल को एक राइड करवा दी इसी गाड़ी से फिर से। और गुलगुल अब समझदार हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, रोती नहीं है, बैठ जाती है वो आराम से। बस वो स्टेयरिंग नहीं पकड़ी थी, तो मैंने उसे बोला कि स्टेयरिंग पकड़ो, स्टेयरिंग पकड़ो। तो फिर देखिए उसने कितने आराम से स्टेयरिंग पकड़ ली, और थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद तो स्टेयरिंग ऐसे घुमा भी रही थी। अब भले ही उसे पता नहीं है कि स्टेयरिंग घुमाना है नहीं घुमाना, लेकिन वो मैं बता रही कि वो नेचुरली घुमा रही थी उसको। इन्हें देखो स्टीयरिंग चल रही है। फिर मुझे भूख लग रही थी, तो फिर हमने यहाँ पर पहले आइसक्रीम खाई। ये है मेरी आइसक्रीम। ये देख के किसके किसके मुंह में पानी आया, ज़रूर बताना मुझे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गेम जोन में, मतलब यहाँ पे इसका नाम है टाइम जोन, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पे गुलगुल के पापा का सबसे फेवरेट प्लेस है ये। यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि बस सारे गेम खेल लो, बहुत मज़ा आता है उन्हें। हालांकि बहुत पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों अच्छा लगता है यहाँ पर आके। उन्हें लगता है कि सारे गेम खेलने हैं उनको। बस फिर वहाँ से हम वही मॉल में पिज़्ज़ा हट था, वहाँ गए। फिर हमने थोड़ा कुछ खाया पिया, और गुलगुल ने थोड़ा परेशान किया, इसलिए मैं आगे शूट नहीं कर पाई। फिर हम लोग घर आ गए। बस ऐसे ही बीत गया हमारा दिन। मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।